गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको डिफरेंट सिचुएशन दे रखी हैं, आपने इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है आपके पास, जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी उसको 1 या 2 टाइम आपने अच्छे से रीड करना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, उसका एरिया आपको गिवन है यहाँ पे 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब बोला है कि जो लेंथ है प्लॉट की वो ब्रेड्थ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। अब देखो, अब ब्रेड्थ से ज़्यादा है आपकी लेंथ, ठीक है, तो हमें नहीं पता ब्रेड्थ क्या है, तो हमने ब्रेड्थ को मान लिया x। ठीक है, अब ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ क्या हो गया, तो यानी कि 2 इंटू एक्स 2x हो गया। अब इससे ये जो वो 1 मोर देन है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, अब आप सभी को पता है रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है, इस तरह से होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दोनों को मल्टीप्लाई किया, x इंटू 2x कितना हो गया 2x स्क्वायर, x इंटू 1 कितना हो गया x मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू हो 528 जो आपको गिवन है। अब यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड हो गया ये माइनस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, तो ये आपने यहीं तक इसको सॉल्व करना है क्योंकि हमें यहीं तक पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है। बोले 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम प्रोडक्ट करें, उनको मल्टीप्लाई करें, तो वो किसके इक्वल आ रहा है 306। अब हमें नहीं पता वो इंटीजर क्या है, तो हमने मान लिया x एंड x प्लस 1, उनका प्रोडक्ट किया तो मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है 306। अब ये प्लस का है, दूसरी साइड हो गया ये माइनस, तो आप देख सकते हैं ये क्या बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माता उससे 26 साल बड़ी हैं। ठीक है, द प्रेजेंट ऑफ देयर एजेस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। बोले 3 साल बाद इनकी एजेस का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो 360 हो जाएगा। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, तो हमने मान ली कि रोहन की प्रेजेंट एज जो है वो क्या है x ईयर, उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, आप बोला है 26 ईयर ओल्डर मतलब बड़ी हैं, तो ऐड हो जाएंगे इसमें x प्लस 26। अब 3 साल बाद रोहन की एज क्या है, उसकी मदर की एज क्या है, तो 3 इसमें ऐड हो जाएंगे। इसकी हो गई x प्लस 3 और मदर की हो गई x प्लस 26 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, अब इनकी एजेस का प्रोडक्ट करेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29। बेटा आप इसमें रूल का भी यूज़ कर सकते हैं और विदाउट रूल भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो x को पहले इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को इस पूरे के साथ, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू 29 हो गया, 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x और 3 इंटू 29 कितना हो गया 87। तो इक्वेशन बन गई। अब बोले कि जब हम इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है 360, तो ये पूरे को इसके इक्वल रख दिया हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 360। तो यहाँ पे आपका ये 360 है बेटा, तो आपने अब क्या करना है, ये प्लस का दूसरी साइड हो जाएगा ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस कांस्टेंट टर्म है दोनों ये, तो 360 में से 87 के 273, साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा है। तो आप देख सकते हैं हमने इसको भी कन्वर्ट कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है और इम्पॉर्टेंट है ये फोर्थ पार्ट। और ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब बोला कि ट्रेन जो है ट्रैवल करती है टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड जो वो 8 किलोमीटर कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब 8 किलोमीटर उसकी स्पीड कम हो गई, तो उसे जो उतना ही डिस्टेंस मतलब 480 किलोमीटर जाने के लिए उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, 2 सिचुएशन है यहाँ पे। वी नीड टू फाइंड द
स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब आपने स्पीड निकालनी, जो चीज़ आपने निकालनी उसको मान लेंगे। हमने स्पीड मान लिया x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस टोटल कितना कवर कर रही है 480। टाइम कितना लगेगा आप रूल के अकॉर्डिंग निकाल लो। एस स्पीड इक्वल टू कितने किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस, अब यहाँ पे हमने टाइम निकालना है तो स्पीड आ गया नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो रूल के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू को रख दिया 480 डिवाइडेड बाय x आवर्स लगे, है ना। अब सेकंड केस में बोला है कि अगर उसकी स्पीड जो वो 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो न्यू स्पीड क्या बन जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। ओरिजिनल हमारे पास x थी तो कम हो गई तो माइनस कर दिया, तो टाइम क्या हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 आवर्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या बताया गया है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली बोला है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। अब 3 घंटे ज़्यादा किससे लग रहे हैं, जो उसकी एक्चुअल में स्पीड थी, जो पहले वाली, ठीक है, पहले उसको टाइम इतना लग रहा था, इससे जो अब उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम 3 आवर्स ऐड कर देंगे, तो ये अब यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड क्या हो गया, ये माइनस। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो, फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ले लेंगे, ये बन गया x इंटू एक्स माइनस 8, ऊपर आ गया 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3। अब इसको सोल्व कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 480 एक्स आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस का, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 3840 इक्वल्स टू, ये डिवाइड था दूसरी साइड हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो अंदर वाली पोर्शन को, x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 8 माइनस का 8x। ठीक है, तो ये आ गया, ये दोनों हो गए कैंसिल क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8x कितना हो गया 24x, है ना। अब यहाँ पे ये प्लस का था, दूसरी साइड हो गया ये माइनस का, तो आप देख सकते हैं ये आपकी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 4.1, और कल हम करेंगे नेक्स्ट, और अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।